अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको हमने ड्राइव किया था अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जिसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आप लोगों के पास थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। थर्ड इक्वेशन आप लोगों के पास थी टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये आपके पास चंद इक्वेशन थी जिनको हमने ड्राइव किया, और इनमें हमारे पास एक बॉडी को हम कंसीडर करते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वी ऑफ आई है। कुछ फासला तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी वी ऑफ एफ हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। तो वो आपके पास रिलेशन था। उनसे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि आपके पास स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास है, A boy throws a ball vertically up. It returns the ground after 5 seconds. Find the maximum height reached by the ball and the velocity with which the ball is thrown up. दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक आपके पास है मैक्सिमम हाइट और एक आपके पास है वेलोसिटी जिसमें बॉडी को हम थ्रो अप करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास जी, वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ आपके पास अपवर्ड यूज़ करेंगे जो कि आपके पास अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो इसलिए हम -10 लेंगे। टाइम आपके पास अप एंड डाउन के लिए जो आपके पास गिवन है वो आपके पास है 5 सेकेंड। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट वो आपके पास 0 है, तो हमने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट। अब देखें, सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी ही आपके पास है। टाइम जो हमारे पास होगा वो आपके पास जितना टाइम बॉडी का अपवर्ड के लिए होगा उतना ही आपके पास डाउनवर्ड के लिए है। यहाँ आपके पास 5 सेकंड गिवन है अपवर्ड के लिए और डाउनवर्ड के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइम होगा वो आपके पास 2.5 सेकंड है। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी एफ किसके बराबर है वी आई प्लस ए टी। उसके मुताबिक आपके पास वी एफ हमने फाइंड, वी एफ आपके पास 0 है, वी आई हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, जी आपके पास नेगेटिव है, टाइम आपके पास 2.5 है, तो इस तरह आपके पास वी ऑफ आई जो कि इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास 2.5 सेकेंड है, जी आपके पास -10 है, तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन में वैल्यू आ जाएगी हाइट 31.25 मीटर। इसका मतलब ये है कि बॉल आपके पास जिस स्पीड के साथ अपवर्ड की तरफ जाएगी वो आपके पास होगी 25 मीटर पर सेकेंड, और इसमें आपके पास जो मैक्सिमम हाइट होगी वो आपके पास होगी 31.25 मीटर। तो ये आपके पास एग्जांपल है जो कि स्मॉल सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास कोई बॉडीज़ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं, उनमें आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा। अब गलीलियो आपके पास फर्स्ट आपके पास साइंटिस्ट था जिसने इन चीज़ों को नोटिस किया कि जितनी भी आपके पास फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। उसने डिफरेंट आपके पास जो ऑब्जेक्ट थे उनको टावर ऑफ पीसा से गिराया, तो उसने ये फाउंड किया कि जितनी भी आपके पास बॉडीज़ हैं वो आपके पास एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचती हैं। तो उसने वहाँ से ये चीज़ डिनोट की कि एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि जो आपके पास एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम जाहिर करते हैं जी के साथ। अब आपके पास इसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो आपके पास क्या ली जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास जब बॉडी क्या करेगी, जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगी तो हम इस जी को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी आपके पास क्या करती है, तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो जब भी बॉडीज आपके पास क्या होंगी, डाउनवर्ड मूव करेंगी, डाउनवर्ड आपके पास आएंगी, तो इनमें जी आपके पास पॉजिटिव लिया जाएगा। जबकि जब भी बॉडी आपके पास अपवर्ड जाएंगी तो जी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब इन्हीं बॉडीज़ को, इन्हीं आपके पास जी की जो वैल्यू है इसको हम अगर यूज़ करें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, जिस तरह हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था अंडर द एक्सेलरेशन, अगर हम उसमें ग्रेविटी को यूज़ करें तो हमारे पास
जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कुछ इस तरह ड्राइव की जाएंगी कि वी एफ किसके बराबर होगा, वी ऑफ आई प्लस जी टी। क्योंकि ग्रेविटी रोल प्ले करेगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा। हाइट के लिए एस आप यूज़ करेंगे, आपके पास क्या आएगा, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। और लास्ट आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा, जस्ट थ्योरी आपने करनी है, उसका टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।